दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समपराशरी घोल यानी कि समपराशरी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि बोर्ड की परीक्षा में आया भी हुआ है। अब आगे चलते हैं। समपराशरी विलयन क्या है? समपराशरी विलयन यह है कि अर्ध कोई पारगम्य में झिल्ली होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अर्ध पारगम्य में झिल्ली है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो जब ये कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है इस तरह से, तो इस झिल्ली के अंदर ये पानी प्रवेश कर जाएगा। जैसे किशमिश है और किशमिश के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है तो किशमिश फूल जाता है, तो किशमिश के ऊपरी परत अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जब समपराशरी विलयन वह विलयन होता है जब उसके बाहर अंदर जा करके और फिर बाहर भी उतना निकल जाता है, तो कोशिका में किसी भी प्रकार का आयतन में वृद्धि नहीं होता है। तो ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे इसके देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए समपराशरी विलयन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए समपराशरी घोल के लिए जिससे H2O जाएगा जितना फिर बाहर निकल जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से अगला अति पराशरी के लिए क्या होगा? इसमें से बाहर इतना निकलेगा कि कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, ज़्यादा पानी निकल जाएगा। हमारे भी शरीर से अगर ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग पचक जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे शरीर में अधिकतम भाग पानी भी है। उसके बाद अल्प पराशरी में क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है? प्रवेश करेगा, जल कणिका प्रवेश करेगी। तो जल कणिका अगर मान लीजिए कि उसके अंदर झिल्ली के अंदर प्रवेश करेगी, तो उसका आयतन बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि क्या हो जाएगा? फट सकता है। क्या हो सकता है? फट सकता है। तो ये अल्प पराशरी घोल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अगले में पराशरण समपराशरणता की गणना की विधि है। हिमांक विधि, अणुभार सांद्रता विधि, ग्राफीय विधि तथा सोडियम तुल्यांक विधि। अब हिमांक विधि किसे कहते हैं? हिमांक विधि किसे कहते हैं? तो हिमांक विधि में यहाँ पर पदार्थ का प्रतिशत निकालने के लिए 0.52 - A/B होता है, जहाँ A क्या है? असमयोजित घोल का हिमांक बिंदु और B 1% है घोल का हिमांक बिंदु। जैसे एक क्वेश्चन को लिया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि रक्त प्लाज्मा के साथ समपराशरी घोल को बनाने के लिए आवश्यक प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड की सांद्रता की गणना कीजिए। 1% प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड घोल का हिमांक बिंदु इतना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1% के लिए समायोजित कितना करना है? इतना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मान दिया है उसको क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? यहाँ पर देखिए ए का मान 0 और उसके बाद से समायोजित कितना दिया गया है? 0.112। इसको कटा दीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा।